हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप पर लेटेस्ट अपडेट आ गया है। आज है 14 फरवरी और जैसे ही हम लोगों ने अपना पोषण ट्रैकर ऐप ओपन किया, तुरंत जो है अपडेट का ऑप्शन आ गया। यदि आप लोगों का शो नहीं कर रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जा कर के वहाँ जो है कि हमें पोषण ट्रैकर जैसे ही टाइप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ दिखा देगा कि यह लास्ट अपडेट 13 फरवरी को ही आया था, लेकिन यह जो है कि आज शो कर रहा है। बहुत सारी बहनों में आज शो नहीं भी कर रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ टाइप करिए पोषण ट्रैकर। जैसे ही आप लोग पोषण ट्रैकर टाइप करेंगे वहाँ पे जो है कि अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा और हम लोगों को क्या करना है कि वहाँ से अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट हो जाता है तब तक मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आंगनबाड़ी से जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल से मिलती है। क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप पर जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, पोषण ट्रैकर ऐप संबंधित कोई भी सूचना होती है तो उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आती हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ नया अपडेट आया है और इस बार जो है कि क्या कुछ नया और इसमें काम जोड़ा है या फिर जो है कि वही है। तो हमें क्या करना है, सीधे जाना है हमारे पोषण ट्रैकर ऐप पर और यहाँ से जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने पोषण ट्रैकर ऐप को। और ओपन करने के साथ आप लोग देखिए कि हमारा ऐप खुल गया। यहाँ आप लोग देखिए कि दो तरह के आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दिख रहा है। पहला यहाँ देखिए लिख रहा है कि पिता अभिभावक के आधार से पहचाने, दूसरा दे रहा है कि रेफरल, ठीक है। ये जो है कि 20.3 है। आप लोग संस्करण पहले चेक कर लीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ नया है, क्या कुछ पुराना है। तो हम लोग देख लेते हैं जो कुछ न्यू अपडेट्स आया है उसमें क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर दो तरह के अपडेट हम लोगों को जो है कि स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। पहला है, यहाँ देखिए आप लोग कि पिता अभिभावक के आधार से पहचाने, या पिता या फिर जो उसके माता का लगा हो या अगर उसके दादा दादी का लगा हो तो उसके आधार से पहचाने। दूसरा है रेफरल पंजीकरण करें। तो जब मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे हम लोग रेफरल पंजीकरण करें को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है कि अभी कुछ भी हम लोगों ने अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिए कि जो है कि हम लोगों को पिता अभिभावक के आधार को पहचाने, दूसरा अपडेट इसमें जो है मैं इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में दे देती हूँ। देखिए जैसे ही हम लोग इसे ओपन करते हैं तो देखिए आप लोग जो है कि इसमें पहले ही दे रहा है पिता अभिभावक के आधार से पहचाने, और इसमें जो है कि सभी लाभार्थियों को नहीं छांटा है। आप लोग को मैं दिखाऊं कि इसमें देखिए गिन के जो है 5-7 कुछ लाभार्थियों को इसमें ला करके इस कैटेगरी में रखा है। तो इसको हम लोगों को अपडेट करना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए इसमें दे रहा है कि फॉलोइंग आधार वाज यूज टू वेरीफाई द बेनिफिशरी, यानी कि हम लोग जो है कि बेनिफिशरी हमारा जो है इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग किसका आधार का उपयोग किए हैं। इसमें पूछ रहा है चाइल्ड का, चाइल्ड्स के फादर का या गार्जियन में और भी किसी चीज़ का, ठीक है। तो यदि हम लोगों ने यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे जो नाम दिखा रहा है पिता का नाम दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइल्ड फादर। तो इसे जब हम लोग की सुरक्षित कर देंगे, देखिए ये हो गया। दूसरा देखिए आयुष कुशवाहा, यहाँ भी यदि यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाह रही हूँ कि जहाँ पे हमने आधार अभिभावक के फादर से वेरीफाई किया है तो ही यहाँ पे इस प्रकार का शो हो रहा है। चाइल्ड फादर इसमें पहले से लिख दिया है, बस हमें इसे सुरक्षित कर देना है। नहीं तो गार्जियन में यदि हम लोग डाल रहे हैं कि गार्जियन में तो कौन आ जाएगा, पिता के अलावा अगर गार्जियन में उसके दादा दादी और भी कुछ आते हैं तो यहाँ पे फिर पूछता है कि आर द चाइल्ड मदर एंड फादर स्टिल अलाइव, क्या अभी भी बच्चे के माता और पिता जीवित हैं। तो यदि जीवित हैं तो हाँ डाल देंगे। तो गार्जियन को हम लोग कब क्लिक करके सेव करेंगे, जब उसके पिता का आधार हम लोगों ने नहीं लगाया है, किसी अन्य का आधार लगाया है, तो वहाँ पे जो है कि हम लोगों को गार्जियन करके तब सुरक्षित कर देना है। लेकिन कई मामलों में आप लोगों को पता है कि हम लोग बच्चे के पिता का भी आधार लगा देते हैं, क्योंकि गांव देहात में, ग्रामीण में ज़्यादातर ऐसा होता है कि महिलाओं का आधार अभी तक नहीं बन पाया है, जिस वजह से हमें क्या करना रहता है कि
यदि वेरीफाई करना है तो हम लोग उसके पिता के आधार से भी वेरीफाई करते हैं। तो हम लोग जो है कि फादर मिला लेंगे कि हाँ इस बच्चे का नाम क्या है और पिता के आधार में जो अंक है क्या उसके आधार से मैच कर रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सुरक्षित कर देंगे। ठीक है, देखिए जितना भी इस तरह का हम लोगों का आएगा बस इसे जो है कि हमें सुरक्षित कर देना है और सक्सेसफुल अपडेट हो जा रहा है। इसी तरह से आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, यदि आप में भी जो इस प्रकार का समस्या है और कुछ लाभार्थियों को इधर से छांट के निकाल दिया है तो हमें क्या करना है, इसे सुरक्षित कर देना है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है तो अच्छा है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मैं यहाँ पे फिर आप लोगों को समझा देना चाहती हूँ, जैसे कि राजिया खातून, ठीक है, एक बच्ची है, इसके पिता का नाम हो गया मुर्तुजा अंसारी और इसके पिता के आधार से ही मैंने इस बच्ची का जो है कि रजिस्ट्रेशन किया था। उसके कई कारण हो सकते हैं, कारणों पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यदि माता का गर्भावस्था में भी लगा हुआ है, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा हो रहा है कि एक बच्चा भी खड़ा होकर नहीं चल रहा है तब तक महिला जो है कि दोबारा गर्भवती हो जाती है, जिस वजह से रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है। तो हमने इस स्थिति में बच्चे के पिता के आधार से भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो इसे हमें अपडेट पे जाना है। ये ध्यान रखना है कि यदि यह आधार इसके पिता का ही है, नाम उसके पिता का ही है, तो ही जो है कि हम चाइल्ड्स फादर के बाद से सुरक्षित करेंगे। यदि जो है कि यह नाम जो लिख रहा है मुर्तुजा अंसारी, यह इस बच्ची के पिता नहीं है, तो हम गार्जियन में जाएंगे और गार्जियन में जाने के बाद से जो है कि हाँ और ना दो ऑप्शन आता है, क्योंकि ज़्यादातर यदि कोई बच्चा अनाथ है, उसके माता पिता दोनों नहीं हैं, तो उसके दादा दादी, ताऊ चाचा बुआ किसी के भी आधार से यदि हम लोगों ने वेरीफाई किया है तो यहाँ पे लिखना है और द चाइल्ड्स मदर एंड फादर स्टिल अलाइव, क्या बच्चे के माता पिता भी जीवित हैं, यदि जीवित हैं तो हाँ और जीवित नहीं हैं तो नहीं डाल करके सुरक्षित कर देंगे। तो मैं फिर से जो है फादर पे आऊँगी और सुरक्षित करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी समझ में आ गई। यदि जानकारी पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों के पास लेकर के पहुंचूं। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।